नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एविजीत टीवी। मित्रों, भारत हमेशा से बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों, योगियों व साधकों की लीला भूमि रहा है। हर काल में रहे सिद्धों, योगियों की अद्भुत शक्तियों व चमत्कारों के किस्से किंवदंतियाँ यहाँ प्रचलित हैं। मध्यकाल के समय में नाम याद करते ही हमें मच्छिंद्रानंद, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ व नाथ पंथ के अन्य योगी, कबीरदास तथा अन्य प्रकार के योगियों के नाम याद आते हैं। 19वीं शताब्दी में जिन महापुरुषों की अलौकिक शक्तियों की गाथाएं गुंजायमान हैं, उनमें तैलंग स्वामी, भास्कराचार्य, बाबा हैड़ा खान, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, श्री राम ठाकुर जी, रमण महर्षि आदि प्रमुख हैं। मित्रों, आज मैं आपका परिचय जिन सिद्ध महापुरुष से करा रहा हूँ, अगर उनके चमत्कारों का वृत्तांत लिखा जाए तो घंटों बीत जाएंगे। और उन चमत्कारों का वर्णन अंधभक्तों ने नहीं किया, वरन उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों ने किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, दर्शन शास्त्र व तंत्र शास्त्र की विभूति महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी भी उनके प्रमुख शिष्य रहे। प्रसिद्ध अन्वेषक व लेखक पॉल ब्रंटन ने भी अपनी पुस्तक ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया में उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। उन महापुरुष का नाम है योगीराज विशुद्धानंद परमहंस, जिन्हें बनारस में गंधी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशुद्धानंद जी अपने चमत्कारों को जादूगरी की श्रेणी में नहीं रखते थे, बल्कि उनको विज्ञान की शाखाएं, योग विज्ञान व सूर्य विज्ञान की क्रिया स्वरूप बताते थे। इन विज्ञान का अध्ययन उन्होंने ज्ञानगंज जैसी रहस्यमयी चमत्कारिक आश्रम में किया था। ज्ञानगंज एक काल के आयाम से परे जगह है जिसे साधारण व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता। वो एक जगह पर भी है और नहीं भी है। ज्ञानगंज के बारे में भी किसी अन्य वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा। विशुद्धानंद परमहंस जी का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले के बंडूल ग्राम में हुआ था और उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 16-17 साल की उम्र में एक सिद्ध महापुरुष उन्हें ज्ञानगंज ले गए थे और वहीं पर उन्होंने योग व सूर्य विज्ञान में महारत हासिल की थी। बाद में वे बनारस आकर विशुद्धानंद कानन आश्रम में रहे। योगीराज सूर्य किरणों की महत्ता बताते थे। सूर्य किरणों के माध्यम से वे किसी भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देते थे और वापस उसी पदार्थ में दोबारा बदल सकते थे। ये दृष्टिभ्रम नहीं था, क्योंकि जिन जिन लोगों को उन्होंने वो बदले हुए पदार्थ दिए या दिखाए, वो लोगों ने अनेकों साल तक अपने पास रखे और वो कभी भी फिर परिवर्तित नहीं हुए। रुई को लकड़ी या ईंट में बदलना, ईंट को फूल में, गुलाब के फूल को किसी और फूल में बदलने को अनेकों गणमान्य लोगों ने देखा था। उनके शरीर के अंदर बहुत से पारद के शिवलिंग व गोलक रखे रहते थे, जिन्हें वे अपने शरीर से बाहर निकाल कर दिखा देते थे। एक बार एक प्रसिद्ध वकील साहब ने उन्हें पारद का शिवलिंग भेंट किया। उसे तुरंत ही विशुद्धानंद जी ने अपनी बाहें पर रखा और वो शिवलिंग उनकी बाहें में समा गया। एक बार एक अच्चकोटि के महात्मा उनका परीक्षा लेने के लिए एक बड़े ही पारद का एक बड़ा ही कठोर शिवलिंग लेकर आए थे, जिन्होंने से केवल दृष्टि मात्र से ही तोड़ दिया था। विशुद्धानंद जी सूर्य किरणों से मक्खी, पक्षी, चमगादड़ बना देते थे जो उड़ भी जाते थे। कोई भी चीज़ टूटकर बिखर जाए तो वे आकर्षण बल से
उसके परमाणुओं को इकट्ठा करके वापस वही रूप दे देते थे। एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि क्या जल में घुले हुए दूध को अलग किया जा सकता है? तो परमहंस जी ने एक बड़े पात्र में भरे जल में दूध डाल दिया और वो पानी दूधिया हो गया। फिर उन्होंने सूर्य की किरणों को अपने आक्सी शीशे से केंद्रित किया और कमाल की बात है कि पानी और दूध अलग अलग हो गए और उन्होंने दूध को वापस निकालकर पात्र में भर दिया। विशुद्धानंद जी जब यौगिक क्रियाएं करते थे, उसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर से एक दिव्य गंध निकलती थी जो उनके आश्रम के काफ़ी दूर तक फैली रहती थी। इसी वजह से ही उन्हें बनारस में लोग गंदी बाबा के नाम से पुकारते थे। जिस कपड़े को वह थोड़ी देर पहन लेते थे वो कई दिन तक सुरक्षित रहते थे, सुगंधित बना रहते थे। एक बार उनके शिष्य गोपीनाथ कविराज जी ने पूछा कि प्रभु, कृष्ण व बुद्ध के शरीर से जिस दिव्य गंध के निकलने का विवरण ग्रंथों में किया गया है, वो गंध कैसी थी? क्या आप उसको बता सकते हैं? इस पर परमहंस जी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि ग्रंथ में किन किन द्रव्य पदार्थों का नाम लिखा है जिनके मिलने से वो गंध बनी थी। गोपीनाथ जी ने जिन जिन पदार्थों का नाम लिया, परमहंस जी उन्हें हवा में अपने हाथ में भरते गए और फिर उन्होंने अपने हथेली को उन्हें सूंघने को कहा। तो गोपीराज कविराज जी ने वो दिव्य गंध की सुगंध ली जिसकी तुलना ही नहीं थी। अगले दिन उन्होंने वो सूर्य किरणों के माध्यम से गंध शीशी में भर दी। ये कोई नज़रबंदी नहीं थी। गोपीनाथ जी ने वो शीशी काफ़ी दिनों तक अपने पास रखी थी और गंध पूर्ववत बनी रही। विशुद्धानंद जी सूर्य की किरणों से संसार का कोई भी पदार्थ बना देते थे। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें बहुमूल्य हीरे, मणि, मोती आदि भी बनाते हुए देखा है, जिसे कभी कभी वो भेंट स्वरूप अपने प्रमुख शिष्यों को दे भी दिया करते थे। ऐसे चमत्कार वो रोजाना शिष्यों व जिज्ञासुओं के सामने करते ही रहते थे। प्रसिद्ध अन्वेषक व लेखक पाल ब्रंटन जब सत्य की खोज में मिस्र से होता हुआ भारत आया तो उन्होंने इनकी ख्याति सुनी थी और वो पूर्ण रूप से खुले मन से, अंधभक्त की तरह नहीं, खुले मन से उनकी परीक्षा लेने व उनकी ख्याति को जांचने आया था। और उसने तैयार किया हुआ था अपने आप को कि विशुद्धानंद जी अगर हिप्नोटाइज करते हैं तो वो किसी भी तरीके से उनके प्रभाव में नहीं आएगा। परमहंस जी ने पाल ब्रंटन के सामने एक फूल को दूसरे फूल में बदल दिया, रुई को ईंट में बदल दिया और उस ईंट को पाल ब्रंटन ने अपने पास काफ़ी दिनों तक रखा। उस दिन पाल ब्रंटन के सामने उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाए कि पाल ब्रंटन का मस्तिष्क भी उनकी महत्ता को मानने के लिए बाध्य हो गया। उन्होंने एक गौरैया की गर्दन मरोड़कर उसे मृत कर दिया। गौरैया काफ़ी देर तक मृत पड़ी रही। फिर विशुद्धानंद जी ने सूर्य किरणों के माध्यम से गौरैया को फिर जीवित कर दिया, जो काफ़ी देर तक उड़ती रही। पाल ब्रंटन ने अपने किताब में लिखा है कि उसने बहुत देर तक इस बात का परीक्षा करता रहा कि क्या वो दृष्टिभ्रम तो नहीं था, क्या उसके मस्तिष्क पर किसी विशेष शक्ति का प्रभाव तो नहीं था। परंतु गौरैया उसकी आंखों के सामने उड़ती रही और तब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि जो उसने देखा है वो वास्तव में जादू है। हालांकि उसके सामने ही परमहंस जी ने बता दिया था कि ये जादूगरी नहीं है, ये केवल सूर्य किरणों का वो तेज है। सूर्य ही इस संसार की मुख्य शक्ति है, उसी के ही प्रभाव से सारी संसार जागृत है, सुप्त है। इसी किरणों के माध्यम से किसी भी पदार्थ में परिमाण को चेंज करके उसको दूसरे पदार्थ में चेंज किया जा सकता है। एक बार गोपीनाथ जी को किसी जादूगर ने एक जादू दिखाया और जिसको देखने के बाद वे बड़े उद्विग्न मन से अपने गुरु योगानंद परमहंस जी के पास आए
उन्हें लग रहा था कि एक तरफ तो ऐसे चमत्कार दिखा रहा है कोई और हमारे गुरुजी से साधारण शक्ति बताते हैं। उनकी इस उद्विग्नता को देखते हुए हंसकर परमहंस जी ने कहा कि जाओ गोपी, तुम एक कागज पर या कई कागजों पर बड़े ही से बड़े क्लिष्ट गणित के प्रश्न लिख लो, दर्शन शास्त्र के प्रश्न लिख लो, और जब लिख लो तो उन्हें ऊपर की मंजिल पर ले जाना। गोपीनाथ जी ने ऐसे ही किया। तब योगीराज जी ने कहा कि तुम इन कागजों को टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उन्हें जला दो, और फिर जब जल जाएं तो वहाँ पहली मंजिल की खिड़की से उसे हवा में उड़ा देना। गोपीनाथ जी ने यही किया और वापस आकर अपने गुरु के पास बैठ गए। विशुद्धानंद जी ने कहा कि आओ मेरे तकिए के नीचे देखो। जब गोपीनाथ जी ने वो तकिया हटाया तो उन्होंने पाया कि सारे कागज वहीं सुरक्षित रखे हुए हैं, और उन कागजों पर उनके प्रश्नों के जवाब भी लाल स्याही में किसी ने लिखे हुए हैं। बहुत दिनों तक गोपी बाबू ने वो कागज अपने पास संभाल कर रखे। इन चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। एक से एक चमत्कार प्रतिदिन विशुद्धानंद परमहंस जी दिखाते थे। इसीलिए ही पॉल ब्रंटन ने उनका उल्लेख अपनी किताब में बनारस का मायावी के नाम से कहा है। फिर भी चलते चलते एक और उनका चमत्कारिक किस्सा मैं आपको बताता हूं जो ज्ञानगंज से संबंधित है। किसी वक्त पर गोपीनाथ कविराज जी ने ज्ञानगंज में कुमारियों के लिए साड़ियाँ वितरित करने के लिए अपने गुरु के पास पैसे रखवाए थे कि ये मैं दान देना चाहता हूँ। योगीराज जी ने उस दान को ले लिया, परंतु कुछ समय बाद गोपीनाथ जी को बताया कि ज्ञानगंज वालों ने मना कर दिया है। अब गोपीनाथ जी ने कहा कि ये दान तो मैं दे चुका, अब मैं वापस नहीं ले सकता। तो विशुद्धानंद परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसे ज्ञानगंज भेज देता हूँ। अब ज्ञानगंज लेके कौन जाएगा, वो तो बनारस में बैठे हुए थे। तो जब ये प्रश्न कविराज जी ने विशुद्धानंद जी से कहा तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, श्यामा माँ जो एक प्रसिद्ध साधिका ज्ञानगंज में थी, जिन्हें श्यामा भैरवी के नाम से जाना जाता था, कि श्यामा माँ तुम्हारे पास से ले जाएंगी। तब गोपीनाथ जी ने जिस लिफाफे में वे पैसे रखे हुए थे उस लिफाफे को अपने हाथों के बीच में दबा कर रख लिया कि देखता हूँ कि क्या होता है। कुछ देर बाद विशुद्धानंद जी ने उनको कहा कि गोपी, पैसे माँ ने ज्ञानगंज में जमा करा दिए हैं। गोपीनाथ जी को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि ये लिफाफा तो मेरे हाथ में दबा हुआ है, कोई आदमी हलचल भी नहीं हुई। जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें पैसे नहीं थे और एक अलग तरह की गंध उस लिफाफे से आ रही थी। तो मित्रों, ये चमत्कार हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। अभी खुद विशुद्धानंद जी इन्हें सूर्य विज्ञान की शक्ति की वजह से होना बताते थे, जो विज्ञान का ही अंग है। यहाँ विज्ञान का अर्थ ये वो साइंस नहीं है जो पाश्चात्य लोग बताते हैं। ये विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, किसी भी विषय के बारे में एक विशिष्ट ज्ञान होना, जिसे अभी पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न साइंस अभी बहुत दूर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए चमत्कारिक शख्सियत व गाथा के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका कल्याण हो।